हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम बेस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून में। गाइस, आज मैं एसीसी कैंडिडेट्स के लिए लाया हूं एसीसी अगस्त 2010 में जो हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए थे, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री के, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं गाइस। ये सीरीज़ मैं अभी कंटिन्यू रखूँगा गाइस। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आप लोगों को कराऊँगा, ठीक है, इस चैनल में, एटलीस्ट आप उनको पढ़ करके जरूर जाएंगे गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आईएनसी का फुल फॉर्म है गाइस इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे उमेश चंद्र बनर्जी गाइस, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये कौन से ईयर में फॉर्म हुई थी? 1885 में। और आप लोगों को पता है ये किसके द्वारा फॉर्म की थी? ये एओ ह्यूम के द्वारा बनाई गई थी। इस वजह से गाइस एओ ह्यूम को ही फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है गाइस बैटल ऑफ बक्सर। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया बैटल ऑफ बक्सर कौन से ईयर में हुई थी? तो गाइस बैटल ऑफ बक्सर आप लोगों को पता है 1764 में हुई थी गाइस। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के 3 योद्धाओं के बीच में हुई थी। पहला बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम, दूसरा अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, और तीसरा मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। लेकिन रिजल्ट क्या रहा गाइस? ये तीनों के तीनों हार गए थे। तो ये बैटल गाइस काफ़ी बार आप लोगों के एग्जाम्स में पूछी गई है गाइस, ठीक है ना। उसके बाद आता है इन 1717 में गाइस हु गेव ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड प्रिविलेजेस का मतलब विशेष अधिकार, ठीक है ना, इन इंडिया। तो ये फारूक शियार थे। तो फारूक शियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बोला था गाइस कि आप लोग एक स्पेशल पासेस बनाएंगे जिसका नाम दस्तक कहा जाता था, और अगर आप ये पासेस दिखाएंगे तो आपको बंगाल में कोई भी इंटरनल व्यापार करने में, इंटरनल ट्रेड करने में कोई भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये फारूक शियार ने दिया था स्पेशल ट्रेड प्रिविलेजेस टू ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में, और 1717 में दिया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन पूछा गया था वास्को डी गामा केम इंडिया, कौन सी ईयर में आए वास्को डी गामा? तो ये 1498 में आए थे। वास्को डी गामा आपको पता ही है गाइस, ये पुर्तगाली था और ये भारत में 1498 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा था कि किन किन के बीच में हुआ था? तो ये बंगाल का जो नवाब था उस समय सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। तो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे जो लीड कर रहा था गाइस वो थे रॉबर्ट क्लाइव गाइस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। उसके बाद पूछा जाता है गाइस महात्मा गांधी, जिन्हें हम फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं, गॉट हिज इंस्पिरेशन, उनको कहाँ से प्रेरणा मिली फॉर सिविल डिसोबीडियंस? तो गाइज आपको ये भी याद रखना कि सिविल डिसोबीडियंस कौन सी ईयर में चला था? ये 1930 में चला था। तो इनको जो प्रेरणा मिली थी ये डेविड थोरेयू से मिली थी गाइज, और ये डेविड थोरेयू ये अमेरिकन पोएट एंड ऑथर है, फिलोसोफर थे गाइज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल लीडर हु रोट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भारत का इतिहास लिख दिया था इन्होंने दीवार पे, ठीक है ना, ऑन दी वॉल ऑफ अंडमान सेलुलर जेल, और वो थे गाइस हमारे वीर सावरकर गाइस। रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगिन एट मेरठ। पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा कि भैया, अगर पूछेगा कि 1857 का रिवोल्ट सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, तो मेरठ में शुरू हुआ था। इस यहाँ पे इस एग्जाम में, इस पेपर में गाइस आपसे पूछा था कि भैया कौन से डेट को हुआ था? तो ये 10 मई 1857 का रिवोल्ट जो सबसे पहले मेरठ में शुरू हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वर्ल्ड हिस्ट्री से कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था शुरू गाइस? 1914 में गाइस। आप लोगों को पता है 2 ही वर्ल्ड वॉर हुए हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस साइमन कमीशन कौन सी ईयर में भारत आया था गाइस? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। और आपको ये भी पता होगा इसका जो विरोध करे थे हमारे लाला लाजपत राय, उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई थी और इस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो ये था गाइस एसीसी अगस्त 2010 का हिस्ट्री में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक और इसको शेयर पक्का कीजिएगा। मैं अभी और भी वीडियोस इसी से रिलेटेड, मॉडर्न हिस्ट्री से अभी रिलेटेड डालता रहूँगा गाइस। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।